नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं गौरव देव दोस्तों आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति में जो 360 से अधिक के मान को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखना है कि 360 से अधिक के मान होते हैं, उनको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक ये ग्राफ है दोस्तों, जो एक्स अक्ष और एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, इसमें कुछ आपके मान लिखे हुए हैं कि किस में धनात्मक होता है, किस में ऋणात्मक होता है। तो ठीक है दोस्तों, उसमें चक्रों की संख्या से हमें पहचानना होता है कि पहले चतुर्थांश में है, दूसरे में है, या तीसरे में है, या चौथे में है। ठीक है, तो इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है कि 0 से 90 अंश के रेंज में अगर कोई अनुपात का मान आता है तो वो धनात्मक होता है, यानी कि ये सभी के लिए धनात्मक होता है। चाहे आपका कोई भी अनुपात हो, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का, चाहे टेन का, चाहे सेक का। ठीक है, ऑल टोटल सभी धनात्मक होते हैं। तो 90 से 180 के रेंज में आएगा, उसमें साइन और कॉस धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसमें 180 और 270 की रेंज के बीच में कोई मान आता है तो उसमें टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, बाकी सारी ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब 270 से 360 के बीच में अगर कोई मान आता है निकल के तो उसका कॉस का और सेक का सब धनात्मक होगा, बाकी सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लेना दोस्तों, ताकि किसी नोटबुक में आप लिख सको। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास पहला सवाल है कि साइन 765 डिग्री का मान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 765 जो डिग्री का मान होगा वो आप डायरेक्ट तो बता नहीं पाओगे, तो आपको इसके लिए कैलकुलेशन करनी होती है। वो कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा कि करनी कैसे होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या किसी बुक में लिख सकते हो, ताकि मैं वीडियो को थोड़ी देर रोके देता हूँ और स्क्रीन से हट जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करना क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है कि इसे बड़े मानों को ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन बड़े मानों को ज्ञात करने के लिए जैसे कि 765, ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या हम कि आपको पता है कि पूरे वृत्त का जो डिग्री फाइनल कोण होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इस 360 को इसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक है, इसका भाग करेंगे 360 में। तो सबसे पहले आप इसमें यही ट्रिक है, सबसे सरल ट्रिक यही है। 360 का भाग लगा देंगे हम 765। ठीक है, जब 765 में हम भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा। देखिए, इसमें अगर हम 2 का भाग दे रहे हैं कि 2 0 का 0, ठीक है, और 2 6 12 का 2, ठीक है, यहाँ चला गया 1, 2 3 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो ये कितना है, 720। आपका रिमाइंडर यानी कि शेष क्या आएगा आपका 5, और ये 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये आपका शेष आ गया। बस आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको इसका सूत्र पता ही होगा कि 360 गुणा n और प्लस 2। ठीक है, ये करना होता है। बस आपकी n ये n के बराबर इसे रखना है, और जो शेष है इसे हम थीटा रखेंगे। ठीक है, यही हमारा फाइनल कोण होता है। ठीक है, बस इसी सूत्र के हिसाब से ऐसे में हम हल करेंगे। सबसे पहले हम इस साइन को लिखेंगे, और 360 इंटू 2 और प्लस ये 45, ठीक है, डिग्री। ये अब इसको करना क्या है, जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आता है बस इसी को हमें लिखना होता है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको 45 डिग्री का मान कहने का मतलब ये है कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री की रेंज में है, इतने के बीच में आ जाएगी। 0 फिर 30 का आता है, 45 भी आएगा, 60 आएगा, 90 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये पता है कि 45 डिग्री का मान है। तो 45 डिग्री साइन का मान कितना होता है अनुपात का, तो इसका होता है 1/करनी। ठीक है, 1/करनी, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में, किसमें है ये, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो फर्स्ट के कितने होते हैं, सभी क्या होते हैं, ऑल धनात्मक होते हैं।
जो आपको मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, उसी ग्राफ में सभी ओम धनात्मक होते हैं तो इसका मान धनात्मक ही आएगा। ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न करने हैं, यही तरीका होता है निकालने का। ठीक है, और जो शॉर्ट वर्ड ट्रिक होती है ये तो सारी ऐसी ही होती हैं, तो बताने वाले कुछ भी बता देते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न और हल करा देता हूँ। ये इंटरमीडिएट का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कोसेक माइनस में 14 और 10 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1410 डिग्री का मान प्राप्त करना है। तो आप डायरेक्ट बता नहीं सकते हो, तो इसकी वही कैलकुलेशन, यानी कि सूत्र इसका क्या होता है कि 360 का हमें इसमें भाग दे देना है 1410 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, इसके कितने चक्र बनेंगे, तो जो हमारी संख्या n बराबर आएगी वो कितनी आएगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 में करेंगे तो ये कम रह जाएगा। अगर हम 4 में कर दें इसका, 4 के अंदर, तो 4 0 का 0। ठीक है, 4 6 24 की 4, यहाँ से लागा 2, 4 3 12 और 2 कितना हो गया 14। कहने का मतलब ये ज्यादा हो गया। हमें ज्यादा इसलिए करना पड़ा क्योंकि अनुपात में अगर हम कम करेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा जिसका मान अनुपात में ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो जो संख्या बड़ी होती है, जैसे ये संख्या बड़ी है यानी कि ये इससे बड़ी है। ठीक है, तो चिन्ह हम पहले बड़ी का लगा लेंगे बस। तो 0 यानी कि इसमें से घटेगा ये वाला। ठीक है, तो ये 0 और 4 में से गया तो कितना बचा 30, यानी का मतलब -30। ठीक है, इसी बेस पे हमें चलना है, ये हमारा क्या है शेष, यही थीटा के बराबर होता है। ठीक है, बस सूत्र आपका होता है कि 360 गुणा n प्लस का थीटा। ठीक है, अब आपको करना ज्यादा उलझना नहीं है। यहाँ अगर आपका प्लस है तो आपका माइनस का मान है 30। ठीक है, ये आपका माइनस का मान है, तो आप माइनस जब रखोगे तो वो प्लस है ना माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि कॉस सेक, ये माइनस चिन्ह को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें करना है 360 चक्रों की संख्या हमारी 4, यानी n बराबर हमारा 4 निकल के आया, और थीटा बराबर कितना आया प्लस का, और माइनस लगा लेंगे कि माइनस का 30। ठीक है, माइनस का 30। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करना क्या है आपको, ये जो माइनस का चिन्ह है यानी cos 30। ठीक है, तो माइनस का ये और माइनस का cos 30 है, तो क्योंकि हमें माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा तो हम माइनस का cosec 30 डिग्री। ठीक है, और cosec 30 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो हम ये cosec 30 डिग्री रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी मान किसने आया है, क्योंकि हमारा मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की रेंज में आया है। ठीक है, 0 डिग्री के 90 डिग्री के बीच में आता है हमारा मान, 0 आएगा, फिर 30 डिग्री का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 45 आएगा, फिर आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 90 ही लास्ट का मान। ठीक, इसमें क्या है हमारा 30 डिग्री। तो बस cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान होता है 2, यानी कि इसका अनुपात का मान आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो इसका 2 होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारी आसान ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपना चैनल है दोस्तों गौरव, वो ओके मैथ दे। ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, और जितनी भी मैथमेटिक्स के अंदर जो भी बातें हैं आपको हिंदी के शब्द समझ में नहीं आते हैं, जैसे व्यापक। ठीक है, व्यापक क्या होता है, ठीक है, रेडिएशन क्या है, रेडियस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजों के आपको हिंदी अर्थ और पूरा फुल डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे एकदम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।